रोमांच शुरू होता है। शांति आपके साथ रहे, मेरी सारी शांति के मेरे पास नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगस्त 2004 में मैं नेशनल गिल्ड ऑफ हिप्नोटिस्ट्स वार्षिक सम्मेलन में एक बूथ बोल रहा था और काम कर रहा था। मैंने लोगों, घटना, ऊर्जा और नेटवर्किंग का आनंद लिया, लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं था। जीवन बदलने वाली घटना जो उस दिन शुरू होगी। मेरे दोस्त मार्क रयान मेरे साथ बूथ पर काम कर रहे थे। मार्क एक सम्मोहन विशेषज्ञ भी है। जब जीवन और उसके सभी रहस्यों की खोज करने की बात आती है तो वह बहुत खुले दिमाग, उत्सुक, मुखर और मर्मज्ञ है। हम अक्सर घंटों तक बातचीत करते थे। हमने चिकित्सा में अपने नायकों के बारे में बात की, मिल्टन एरिक्सन से लेकर कम ज्ञात शमन तक। यह इन वार्तालापों में से एक के दौरान था कि मार्क ने मुझे पूछकर आश्चर्यचकित कर दिया, क्या आपने कभी उस चिकित्सक के बारे में सुना है जिसने लोगों को कभी भी उन्हें देखकर ठीक किया है? सवाल ने मुझे रोक दिया। मैंने मानसिक चिकित्सकों और रिमोट या डिस्टेंस हीलर के बारे में सुना था, लेकिन मार्क कुछ अलग सुझाव दे रहा था। वह एक मनोवैज्ञानिक है जिसने आपराधिक रूप से पागल से भरे पूरे मानसिक अस्पताल को ठीक किया, लेकिन उसने कभी भी एक भी रोगी को नहीं देखा। उसने क्या किया? उन्होंने एक हवाई चिकित्सा प्रणाली का इस्तेमाल किया जिसे होपोनोपोनो कहा जाता है। ओह क्या? मैंने पूछा। मैंने मार्क को लगभग 1 दर्जन बार इस शब्द को दोहराने के लिए कहा। मैंने इसे पहले कभी नहीं सुना था। मार्क को कहानी या प्रक्रिया नहीं पता थी, जो मुझे और अधिक बताने के लिए पर्याप्त थी। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं उत्सुक था, लेकिन मुझे यह भी पता था कि मुझे संदेह था। साथ ही मुझे लगा कि यह एक शहरी चरणंत होना चाहिए। उन्हें देखे बिना लोगों को ठीक करें। हाँ जी, सही है। मार्क ने मुझे निम्नलिखित कहानी सुनाई। मार्क ने बताया, मैं खुद की तलाश में लगभग 16 वर्षों से कैलिफोर्निया में माउंट शास्ता की यात्रा कर रहा था। वहां एक दोस्त ने मुझे एक छोटी पुस्तिका दी जिसे मैं कभी नहीं भूला। यह नीली स्याही के साथ सफेद कागज था। यह इस हवाई चिकित्सक और उसकी विधि के बारे में एक लेख था। मैंने उस लेख को वर्षों से बार बार पढ़ा है। यह वर्णन नहीं करता था कि चिकित्सक ने वास्तव में क्या किया, लेकिन यह कहा गया कि उसने अपनी विधि से लोगों को ठीक किया। अब वह लेख कहाँ है? मैंने पूछा। मैं इसे पढ़ना चाहता था। मुझे यह नहीं मिल रहा है, मार्क ने कहा। लेकिन कुछ ने मुझे इसके बारे में आपको बताने के लिए कहा। मुझे पता है कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन मैं उतना ही मोहित हूं जितना आप हैं। मैं भी अधिक जानना चाहता हूं। अगले अधिवेशन से 1 वर्ष पहले, इंटरवेंटिंग महीनों के दौरान मैंने ऑनलाइन घूमा, लेकिन किसी भी चिकित्सक के बारे में कुछ भी नहीं मिला जो लोगों को देखे बिना ठीक कर देता था। निश्चित रूप से दूरी चिकित्सा के बारे में जानकारी है, जहां कोई दूसरे व्यक्ति को मौजूद होने के साथ दूसरे को ठीक करता है, लेकिन मैं समझ गया कि हवाईयान चिकित्सक ने ऐसा नहीं किया। जैसा कि मैं सीखने के लिए आया था, उसने जिस प्रकार के उपचार किए थे, उसमें कोई दूरी नहीं है। उस सब के शीर्ष पर मुझे नहीं पता था कि इसे ऑनलाइन देखने के लिए होपोनोपोनो को कैसे वर्तनी दी जाए, इसलिए मैंने इसे जाने दिया। फिर 2005 में अगले वार्षिक सम्मोहन सम्मेलन में मार्क ने फिर से चिकित्सक का उल्लेख किया। क्या आपको कभी उसके बारे में कुछ मिला? उसने पूछा। मैं उसका नाम नहीं जानता और मुझे नहीं पता कि हो को कैसे लिखा जाए, जो भी शब्द है, मैंने समझाया। इसलिए मुझे कुछ नहीं मिला। मार्क एक गोगेटर है। हमने एक ब्रेक लिया
अपना लैपटॉप निकाला, एक वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन पाया और खोज में चले गए। www.hoponopono.org में होपोनोपोनो के लिए मुख्य और एकमात्र आधिकारिक साइट खोजने में देर नहीं लगी। मैंने चारों ओर देखा और कुछ लेख देखे। उन्होंने मुझे एक त्वरित अवलोकन दिया कि मैं क्या करने वाला था। मुझे होपोनोपोनो की एक परिभाषा मिली। होपोनोपोनो आपके भीतर विषाक्त ऊर्जा को छोड़ने की एक प्रक्रिया है ताकि दिव्य विचारों, शब्दों, कर्मों और कार्यों के प्रभाव की अनुमति मिल सके। मुझे नहीं पता था कि इसका क्या मतलब था, इसलिए मैंने कुछ और देखा। मुझे यह मिला। सीधे शब्दों में कहें, होपोनोपोनो का अर्थ है सही करना या एक त्रुटि को सुधारना। प्राचीन हवाई वासियों के अनुसार त्रुटि उन विचारों से उत्पन्न होती है जो अतीत से दर्दनाक यादों से दूषित होते हैं। होपोनोपोनो इन दर्दनाक विचारों या त्रुटियों की ऊर्जा को जारी करने का एक तरीका प्रदान करता है जो असंतुलन और बीमारी का कारण बनता है। दिलचस्प है, हाँ। लेकिन इसका क्या मतलब था? जैसा कि मैंने साइट का पता लगाया, रहस्यमय मनोवैज्ञानिक पर जानकारी की तलाश में जिसने लोगों को देखे बिना उन्हें ठीक कर दिया, मुझे पता चला कि होपोनोपोनो SITH के माध्यम से सेल्फ आइडेंटिटी नामक होपोनोपोनो का एक अद्यतन रूप है। मैंने यह जानने का नाटक नहीं किया कि इस सब का क्या मतलब है। मार्क ने भी ऐसा नहीं किया। हम साथी खोजकर्ता थे। हमारा लैपटॉप वह घोड़ा था जिसे हम इस नई भूमि के जंगल में सवारी करते थे। हम एक स्वर्स की तलाश में थे। हमने उत्सुकता से आगे टाइप किया। हमें एक लेख मिला जिसने कुछ चीजों को समझाने में मदद की। होपोनोपोनो के माध्यम से आत्मदंतता। मेरे ग्राहकों की समस्याओं के लिए 100% जिम्मेदार होना। इहलेकाला हेवलेन PhD और चार्ल्स ब्राउन LMT द्वारा। समस्या को सुलझाने और उपचार के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण में चिकित्सक इस विश्वास के साथ शुरू होता है कि समस्या का स्रोत ग्राहक के भीतर है, न कि उसके भीतर। उनका मानना है कि उनकी जिम्मेदारी ग्राहक को उसकी समस्या के माध्यम से काम करने में सहायता करना है। क्या इन मान्यताओं को उपचार पेशे में प्रणालीगत बर्नआउट में फिर से शामिल किया जा सकता था? एक प्रभावी समस्या हल करने के लिए चिकित्सक को समस्या की स्थिति बनाने के लिए 100% जिम्मेदार होने के लिए तैयार होना चाहिए, अर्थात उसे यह देखने के लिए तैयार होना चाहिए कि समस्या का स्रोत उसके भीतर गलत विचार हैं, न कि ग्राहक के भीतर। चिकित्सक कभी भी ध्यान नहीं देते हैं कि हर बार जब कोई समस्या होती है तो वे हमेशा मौजूद होते हैं। समस्या को साकार करने के लिए 100% जिम्मेदार होने के नाते चिकित्सक को इसे हल करने के लिए 100% जिम्मेदार होने की अनुमति मिलती है। अद्यतन होपोनोपोनो दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए पश्चाताप, क्षमा और रूपांतरण की एक प्रक्रिया जिसे कहुना लापाओ मोरना नलमाकु शिमोना द्वारा विकसित किया गया है। एक चिकित्सक अपने भीतर और ग्राहक के भीतर गलत विचारों को प्यार के सही विचारों में बदलने में सक्षम है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं। गहरी खाइयां उसके मुंह के कोनों को घेरती हैं। मैं अपने बेटे के बारे में चिंतित हूं, सिंथिया धीरे से आह भरते हैं। वह फिर से ड्रग्स पर वापस आ गया है। जैसे ही वह अपनी दर्दनाक कहानी बताती है, मैं अपने भीतर के घृणित विचारों की सफाई शुरू करता हूं जो उसकी समस्या के रूप में वास्तविक हो गए हैं। जैसा कि गलत विचारों को थेरेपिस्ट और उसके परिवार, रिश्तेदारों और पूर्वजों में प्रेमपूर्ण विचारों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, उन्हें ग्राहक और उसके परिवार, रिश्तेदारों और पूर्वजों में भी बदल दिया जाता है। अद्यतन होपोनोपोनो प्रक्रिया चिकित्सक को सीधे ओरिजिनल स्रोत के साथ काम करने की अनुमति देती है जो गलत विचारों को प्यार में बदल सकता है। उसकी आंखें सूख जाती हैं। उसके मुंह के चारों ओर की खाइयां नरम हो जाती हैं।
वह मुस्कुराती है, उसके चेहरे पर राहत की लहर दौड़ जाती है। मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन मैं बेहतर महसूस कर रहा हूं। मुझे भी नहीं पता कि क्यों। वाकई जीवन एक रहस्य है सिवाय प्यार के, जो सब कुछ जानता है। मैं बस इसे उस पर जाने देता हूं, और बस प्यार को धन्यवाद देता हूं जिससे सभी आशीर्वाद प्रवाहित होते हैं। अद्यतन होपोनोपोनोनो प्रक्रिया का उपयोग करके समस्या को हल करने में चिकित्सक पहले अपने आइडेंटिटी, अपने दिमाग को लेता है और इसे मूल स्रोत के साथ जोड़ता है, जिसे अन्य लोग प्यार या भगवान कहते हैं। कनेक्शन के साथ चिकित्सक तब लव से अपील करता है कि वह अपने भीतर के गलत विचारों को ठीक करे जो पहले खुद के लिए और ग्राहक के लिए दूसरे के लिए समस्या के रूप में वास्तविक हो रहे हैं। अपील चिकित्सक की ओर से पश्चाताप और त्याग की एक प्रक्रिया है। मुझे अपने भीतर गलत विचारों के लिए खेद है जिसने मेरे लिए और ग्राहक के लिए समस्या पैदा की है। कृपया मुझे माफ कर दें। थेरापिस्ट के पश्चाताप और क्षमा अपील के जवाब में प्रेम गलत विचारों को बदलने की रहस्यमय प्रक्रिया शुरू करता है। इस आध्यात्मिक सुधार प्रक्रिया में प्रेम सबसे पहले उन गलत भावनाओं को बेअसर करता है जो समस्या का कारण बने हैं, चाहे वे असंतोष, भय, क्रोध, दोष या भ्रम हो। अगले चरण में प्यार तब विचारों से बेअसर ऊर्जा को मुक्त करता है, जिससे उन्हें शून्य, खालीपन, सच्ची स्वतंत्रता की स्थिति में छोड़ दिया जाता है। विचारों को खाली मुक्त प्यार के साथ प्यार फिर उन्हें खुद से भर देता है। परिणाम चिकित्सक को नवीनीकृत किया जाता है। लव.एस चिकित्सक को नवीनीकृत किया जाता है, इसलिए ग्राहक और समस्या में शामिल सभी शामिल होते हैं। जहां क्लाइंट में निराशा थी, वहां प्यार है। जहां उसकी आत्मा में अंधेरा था, वहां अब प्यार की उपचार प्रकाश है। होपोनोपोनो प्रशिक्षण के माध्यम से सेल्फ आइडेंटिटी लोगों को सिखाता है कि वे कौन हैं और वे पल पल समस्याओं को कैसे हल कर सकते हैं, और इस प्रक्रिया में प्यार में नवीनीकृत और बहाल किया जा सकता है। प्रशिक्षण 2 घंटे के निःशुल्क व्याख्यान के साथ शुरू होता है। उपस्थित लोगों को इस बात का अवलोकन दिया जाता है कि उनके भीतर के विचार उनके जीवन में और उनके परिवारों, रिश्तेदारों, पूर्वजों, दोस्तों, नेगबोर्स और सहयोगियों के जीवन में आध्यात्मिक, मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक, संबंधपरक और वित्तीय समस्याओं के रूप में कैसे वास्तविक होते हैं। सप्ताहांत प्रशिक्षण में छात्रों को सिखाया जाता है कि एक समस्या क्या है, समस्याएं कहाँ स्थित हैं, 25 से अधिक समस्या सुलझाने की प्रक्रियाओं का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की समस्याओं को कैसे हल किया जाए और वास्तव में खुद की अच्छी देखभाल कैसे करें। प्रशिक्षण में अंतर्निहित एम्फेसिस उनके लिए 100% जिम्मेदार है, स्वयं और उनके जीवन में क्या होता है और समस्याओं को आसानी से हल करने के लिए। अद्यतन होपोनोपोनो प्रक्रिया का आश्चर्य यह है कि आप हर पल खुद को नए सिरे से मिलते हैं और आप प्रक्रिया के प्रत्येक आवेदन के साथ प्यार के नए चमत्कार की अधिक से अधिक सराहना करते हैं। मैं निम्नलिखित अंतर्दृष्टि के अनुसार अपने जीवन और अपने रिश्तों को संचालित करता हूं। 1. भौतिक ब्रह्मांड मेरे विचारों का एक वास्तविककरण है। 2. यदि मेरे विचार कैंसर हैं, तो वे एक कैंसर की वास्तविकता पैदा करते हैं। 3. यदि मेरे विचार परिपूर्ण हैं, तो वे प्यार से भरी एक भौतिक वास्तविकता बनाते हैं। 4. मैं अपनी भौतिक एकत्वता को उस तरह से बनाने के लिए 100% जिम्मेदार हूं जिस तरह से यह है। 5. मैं कैंसर के विचारों को ठीक करने के लिए 100% जिम्मेदार हूं जो एक रोगग्रस्त वास्तविकता बनाते हैं। 6. वहां ऐसी कोई चीज नहीं है। सब कुछ मेरे दिमाग में विचारों के रूप में मौजूद है। मार्क और मैंने लेख पढ़ा और सोचा कि कौन सा लेखक वह चिकित्सक था जिसे हमने मांगा था, चार्ल्स ब्राउन या यह डॉ हेवलेन।
हम नहीं जानते थे, हम नहीं बता सकते थे। और यह मोरनाह कौन था जिसे लेख में लिखा गया था? और सेल्फ आइडेंटिटी हो प्लीज क्या था? हम पढ़ते हैं। हमें कुछ और लेख मिले जो इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि हम क्या चाहते थे। उन्होंने खुलासा करने वाले बयानों को शामिल किया, जैसे होपोनोपोनो के माध्यम से सेल्फ आइडेंटिटी प्रत्येक समस्या को एक अग्निपरीक्षा के रूप में नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखता है। समस्याएं सिर्फ अतीत की यादों को फिर से जीवंत करती हैं, जो हमें प्यार की आंखों से देखने और प्रेरणा से कार्य करने का एक और मौका देती हैं। मैं उत्सुक था, लेकिन मुझे यह नहीं मिल रहा था। समस्याएं अतीत की यादों को फिर से ताज़ा कर रही थीं? ना। ये लेखक क्या कहने की कोशिश कर रहे थे? इस होजो ने चिकित्सक की मदद कैसे की जिसने लोगों को ठीक किया? वैसे भी यह चिकित्सक कौन था? मुझे एक और लेख मिला। यह डैरेल सिफोर्ड नामक एक रिपोर्टर का था, जिसने इस हुपोहाटेवर प्रक्रिया के निर्माता से मिलने के बारे में लिखा था। उसका नाम मोरनाह है और वह एक कहुना है या रहस्यों का रखवाला है। यह मोरनाह लोगों को चंगा करने में मदद करने के लिए जो करता है, वह है हमारी पसंद के ईश्वरीय सृष्टिकर्ता से अपील करना, उस दिव्यता के माध्यम से जो हर व्यक्ति के भीतर है, जो वास्तव में दिव्य सृष्टिकर्ता का विस्तार है। शायद आप इसे समझते हैं। मैंने उस समय ऐसा नहीं किया था। मार्क ने भी नहीं किया। जाहिर है कि इस मोरनाह ने प्रार्थना की तरह कुछ शब्द कहे, जिसने लोगों को ठीक करने में मदद की। मैंने उस प्रार्थना का पता लगाने के लिए एक मानसिक नोट बनाया, लेकिन अभी मैं एक अलग मिशन पर जा रहा था, चिकित्सक को खोजने और उपचार के लिए उसकी विधि सीखने के लिए। अधिक जानने और इस शमन चिकित्सक से मिलने की मेरी उत्सुकता अधिक से अधिक रोमांचक होती जा रही थी। भले ही मार्क और मुझे वास्तव में सम्मेलन में अपने बूथ पर वापस आने की जरूरत थी, फिर भी हमने इसे फिसलने दिया ताकि हम अपनी खोज जारी रख सकें। लेखों और वेबसाइट के आधार पर हमने अनुमान लगाया कि हम जिस चिकित्सक को ढूंढना चाहते थे, उसका नाम इलिक्ला हेवलेन था। कोई पहला नाम। मुझे नहीं पता था कि इसका उच्चारण कैसे किया जाए, इसे वर्तने की बात तो दूर की बात है। मुझे यह भी नहीं पता था कि उसे कैसे ढूंढें। साइट पर उसके लिए कोई संपर्क सूचना नहीं थी। मार्क और मैंने उसे गूगल करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं आया। हमें आश्चर्य होने लगा कि क्या यह एथेरियल चिकित्सक एक कल्पना थी, या सेवानिवृत्त, या यहाँ तक कि मृत भी थी। मैंने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और सम्मेलन में वापस चला गया। लेकिन रोमांच शुरू हो गया था।